हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नितिन चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो इमेज जब स्फेरिकल लेंसेज में फॉर्म होती है उससे पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उनको जानते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जो स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस। अब मैं बार बार स्फेरिकल लेंस बोल रहा हूँ, तो लेंस का मतलब क्या होता है इधर। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज एट लीस्ट वन साइड इज कर्व। देखो, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है लेंस, यानी जिसमें से लाइट पास हो जाती है इजीली, वो मटेरियल। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिसकी एक साइड क्या होगी? कर्व्ड होगी, जिसकी एट लीस्ट कम से कम एक साइड क्या होगी? कर्व्ड होगी। जैसे कि ये मेरा एक लेंस है एंड इसकी जो एक साइड है, ये क्या है? एक साइड है, कम से कम ये एक साइड मेरी क्या है? कर्व्ड है, मतलब गोलाई में। ठीक है, कर्व्ड है। जैसे कि एक ये लेंस ले लिया मैंने, इसकी एक साइड क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लेंसेज। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पे। स्फेरिकल लेंस की जो डेफिनेशन है वो है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। स्फेरिकल लेंस क्या होगा? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल होगा हुज बोथ साइड इज कर्व, जिसकी दोनों साइड क्या होंगी? कर्व होंगी। जैसे कि ये इनकी दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड कर्व्ड हैं। इसकी भी ये वाली साइड भी दोनों साइड कर्व्ड हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? स्फेरिकल लेंसेज हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो तरह के होते हैं स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? अ लेंस दैट इज थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस। देखो, एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा होता है और कॉर्नर से, ये एजेस कहते हैं ना, एजेस, कॉर्नर से कैसा होता है? वो थिन। ठीक है, तो बीच में से मोटा होगा, कॉर्नर से कैसा होगा? थिन होगा, पतला होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं कॉनकेव लेंस पर। कॉनकेव लेंस क्या होता है? अ लेंस दैट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल, यानी कि वो थिकर होगा कहाँ से? एजेस, यानी कॉर्नर पर से वो क्या होगा? मोटा होगा, और बीच में से क्या होगा? वो पतला होगा। ठीक है, बीच में से होगा पतला और कॉर्नर से होगा मोटा। वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कॉनकेव लेंस में, तो यहाँ पे जो केव बन रही है दोनों तरफ, तो ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर। अब आते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर होता है द सेंटर ओ। देखो, ये ओ सेंटर है, ये वाला, एंड ये वाला ओ सेंटर है। ठीक है, तो द सेंटर ओ ऑफ द लेंस नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इस लेंस का जो सेंटर है ओ, और इस लेंस का जो सेंटर है ये क्या कहलाएंगे? हमारे ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। फोकस पे आते हैं द पॉइंट ऑन विच ऑल द पैरेलल रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी कि एक ऐसा पॉइंट, फोकस कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर सभी पैरेलल रेज या तो कन्वर्ज हो रही हो उस पॉइंट पर, या उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो। फॉर एग्जांपल देखना, जैसे ये मेरा एक मिरर है, ठीक, वो सॉरी लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां से मैं पैरेलल रेज छोड़ रहा हूं, ऐसे करके मैंने दो पैरेलल रेज छोड़ी। ठीक है, दो पैरेलल रेज छोड़ी तो वो मेरी फोकस से होकर जाएंगी, यानी कि फोकस पर कन्वर्ज होंगी। यहाँ पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। फोकस पर ये दोनों पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस, यानी कि जहां पर पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं या फिर डाइवर्ज होती हैं। अब देखो, इस मिरर में क्या होगा? मैं दो पैरेलल रेज छोड़ रहा हूं, ठीक है, ऐसे छोड़ दी मैंने। अब क्या होगा? वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ऐसे रिफ्लेक्ट होने के जब हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे की तरफ भी फोकस पर मिलेंगी। तो वो क्या होगा? हमारा फोकस पॉइंट हो गया, यानी कि पीछे की तरफ भी वो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, या फिर वो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। एक ही पॉइंट से यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट से, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, अब देखो, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज, मतलब नैरो कर देगा, पतला कर देगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस।
कन्वर्जिंग मिरर नहीं, सॉरी लेंस, ठीक है, डायवर्जिंग लेंस। इसे डायवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट रेस को, जैसे ये लाइट रेस आई थी, इसे इधर फेंक दिया, ये लाइट रेस आई थी, इसे इधर फेंक दिया, यानी डाइवर्ज कर रहा है ना, इसे डाइवर्ज, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो इसका फोकस है, जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या है? रियल फोकस है। क्यों रियल है? क्योंकि यार रियल में लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है, रियल में लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है, तो ये रियल फोकस हो गया इसका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का। अब आते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल में मतलब फोकस से नहीं जा रही है, एज अ वर्चुअली हमने पीछे की तरफ इन रेस को एक्सटेंड किया था जो डाइवर्ज हो रही थी, तब ये फोकस पॉइंट पर से जा रही थी, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा वर्चुअल फोकस। अच्छा, दूसरी चीज कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें दो फोकी होती हैं। फोकी इज द प्लूरल ऑफ फोकस, यानी फोकस का प्लूरल है फोकी, तो इसकी दो फोकी हैं एंड इसकी भी दो फोकी हैं, यानी कि लेंस इसकी दो फोकी होती हैं। अच्छा, अब आते हैं फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ क्या है? देखो, ये हो गया हमारा क्या? ऑप्टिकल सेंटर, एंड ये हो गया फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जो दूरी होती है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ, ठीक है। एंड ऑप्टिकल सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे? सी से। ऑप्टिकल सेंटर को सी से, फोकस को एफ से, और फोकल लेंथ को भी स्मॉल एफ से, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट इज द रूल? मतलब इमेज फॉर्म करने के, यानी जो लेंसेज होते हैं स्फेरिकल लेंसेज, उनमें जो इमेज फॉर्म होती है उसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। तो अब हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला रूल है हमारा कि जब कोई रे, ठीक है, वही सेम रूल्स हैं जो मिरर्स में थे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में थे, वही सेम रूल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो पहला रूल है, जब कोई रे लाइट, ठीक है, लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है? 2f, यानी कि f का डबल 2f, ठीक है। तो अब ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जा रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से डाइवर्ज होगी? यानी कि लाइट जा रही है, वो मतलब क्या होगी? डेविएट होगी, मतलब मुड़ेगी कहीं ना कहीं। तो वो कहाँ से मुड़ेगी? वो बेंड होगी कहाँ से? फोकस से ऊपर, ठीक है। किधर से होगी? फोकस से, ये बेंड हो गई, ठीक है। यानी कि पैरेलल लाइट रे जा रही थी, वो डेविएट हुई कहाँ से? फोकस से, ठीक है। ऐसे ही पहला रूल हो गया, यानी कि पहला रूल क्या है हमारा कि पैरेलल लाइट गोज थ्रू फोकस, कहां से आएगी? फोकस से। यही सेम चीज इसमें होगी। इसमें क्या है? देखो, मैंने ये पैरेलल लाइट रे छोड़ी, ये ऐसे करके डाइवर्ज होगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में फोकस से लाइट रे नहीं गई है, इसे हम वर्चुअली भेजेंगे। एक्चुअली नहीं गई, वर्चुअली भेजेंगे, ठीक है। तो पीछे की तरफ इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी ये लाइट रे? फोकस से, यानी कि कुछ इस तरीके, ठीक है। पीछे की ओर फोकस से जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और वर्चुअली पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड की तो फोकस से आ रही है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है पैरेलल लाइट रे गोज थ्रू फोकस, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा कि उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। अब हम फोकस से भेजेंगे कोई लाइट रे, फोकस से डालेंगे तो कहां से आएगी? पैरेलल। देखो, दूसरा समझते हैं हम यहाँ पर। तो अब मैं एक लाइट रे पैरेलल फोकस से डालूंगा, कहां से? फोकस से। देखो, सबसे पहले ये रे मैंने फोकस से डाली, ऐसे करके फोकस से है, ठीक है, फोकस पर जा रही है ये रे। बट ये क्या होगा? जब ये यहाँ से डेविएट होगी, यहाँ से बेंड होगी, तो वो ऐसे पैरेलल चली जाएगी। यानी कि फोकस पर डाली थी मैंने ये रे, इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे क्या हुई? पैरेलल गई। ये हमारा दूसरा क्या हो गया? रूल हो गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैं फोकस से डालूंगा, फोकस से कुछ इस तरीके से डाल रहा हूँ, और यहाँ पर ये ऐसे पैरेलल चली जाएगी,
ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर है अब दूसरा रूल है हमारा कि फोकस्ड रे यानी कि जो फोकस पे मैं रे डाल रहा हूँ वो वाली रे कहाँ से आएगी, गोज थ्रू पैरेलल किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की होगी। ठीक है, तीसरी चीज, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर की यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर बनाया क्यों था। ठीक है, तो जब भी मैं ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे डालूंगा, ऑप्टिकल सेंटर पे मैंने ये रे डाली, लाइट रे, या फिर इसमें डाली मैंने लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर, तो जब भी मैंने ऑप्टिकल सेंटर पर कोई रे डालूंगा तो वो विदाउट डेविएट, बिना बेंड हुए स्ट्रेट निकल जाएगी, जैसे कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हैं। चलो छोड़ो इस पॉइंट को। ठीक है, यानी कि मैं जब ऑप्टिकल सेंटर पर कोई रे डालूंगा लाइट रे, तो बिना बेंड हुए वो स्ट्रेट निकल जाती है, चाहे कैसे भी डालूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधे स्ट्रेट निकल जाएगी बिना कोई डेविएट हुए। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है कि ऑप्टिकल सेंटर रे goes straight without deviate। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर भी केस 6 है, मतलब 6 तरीकों से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म होगी। जैसे कॉन के मिरर में 6 तरीकों से इमेज फॉर्म होती थी, यहाँ पर भी 6 तरीकों से ही फॉर्म होगी। अच्छा, वहां पर तो रिफ्लेक्टेड रे टकरा के इमेज फॉर्म करती थी, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर, वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ पे ये 2f क्या है, f का डबल, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर f 2f। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें कॉमन है। तो सबसे पहले रखते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सेंटर और फोकस पर, सेंटर और फोकस के बीच में। तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा सेंटर और फोकस के बीच में। तो सबसे पहली रे मैं डालूंगा पैरेलल, कैसे डालूंगा, पैरेलल कहाँ से आती है हमें पता है, फोकस से ऊपर। ठीक है, दूसरी रे डालूंगा मैं कहाँ से, सेंटर से, ये सेंटर से डाल दी। लेकिन यहाँ पर ये डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर ये दोनों रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज, यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं होगी। तो कहाँ होगी सर, फॉर्म होगी वो मिरर, ये जो लेंस है इसके पीछे। ठीक है, एज अ वर्चुअल इमेज इधर फॉर्म होगी। इनको हम जबरदस्ती, मतलब जबरन मिलाएंगे इनको। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर देंगे, आई थिंक है ना, यहीं पर कर देंगे ना, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जो यहाँ पर अब मेरी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनेगी, इस पर। ठीक है, यहाँ पर इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज अब हम आते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये इस पॉइंट पर हुई है, यानी कि ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। कैसी हुई है इमेज, वर्चुअल है, डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ रियल में जो रिफ्लेक्टेड रे थी रियल में नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करके उनको जबरन मिलाया है, इसीलिए वर्चुअल और डायरेक्ट है। दूसरी चीज क्या है, मैग्नीफाइड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो बड़ी है, एनलार्ज है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, वो कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी बैक ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस के पीछे। अगर आसान भाषा में कहूँ तो वो जो इमेज है वो बनेगी एज द डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन में वो इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरा केस है हमारा कि अब हम अपनी इमेज को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। ये मैंने फोकस पर इमेज रखी, वो सॉरी ऑब्जेक्ट रखा फोकस पर। ठीक है, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा तो वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, देखो सबसे पहले पैरेलल रे डालूं, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से ऊपर। अब दूसरी चीज कहाँ से भेजनी है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पर ये देखो पैरेलल जा रही है, दो रेस क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है एक दूसरे के, क्या है ये पैरेलल हैं। तो ये इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर, मतलब यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पे आते हैं, ये कैसी इमेज है, रियल क्यों है, देखो एक अगर आसान भाषा में मैं बताऊं, रियल इमेज कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में कैसी होगी, तो जिस डायरेक्शन में
अगर इमेज फॉर्म हो रही यानी कि ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन में ही अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इस वाली डायरेक्शन में इमेज बन रही है तो वो रियल होगी, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, रियल इमेज है, रियल है, और क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी होगी यानी कि, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। दूसरी चीज क्या है, मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली बहुत ज्यादा, मतलब इससे भी ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। ये चीज क्लियर हुई। तीसरे केस में आते हैं, यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे एफ और 2f के बीच में। अगर आपने जो वीडियोस हैं पहली इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस वो नहीं देखी, पहले उनको देखो, तब यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम अब 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है हमने, तो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, ये गई फोकस से, और जो दूसरी रे है वो हम भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कर देंगे, यानी कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर, यही तो फॉर्म होगी। और ये जगह कौन सी है, ये है बियॉन्ड द 2f, यानी कि 2f से भी उस तरफ, मतलब 2f से भी दूर, ठीक है। तो देखो ये कैसी है, रियल इमेज है। क्यों है रियल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि ये सीधा ऑब्जेक्ट था तो इसकी जो इमेज है वो उल्टी बन रही है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। दूसरी चीज क्या है, मैग्नीफाइड है, देख लो आप खुद, मैग्नीफाइड है कि नहीं, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज है वो काफी बड़ी बन रही है। तीसरी चीज क्या है कि बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड दी 2f से दूर बनेगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं चौथे केस पर। चौथे केस में हम रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को 2f पर। 2f पर जब इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो यहाँ पर भी ये एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ही समझ लो इसको, ठीक है। तो 2f पे मैंने जब ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज देखना कहाँ बनेगी, पैरेलल रे छोड़ी, वो कहाँ से आती है, फोकस से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोड़ रहा हूँ तो कहाँ इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2f का। 2f पर ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इमेज कहाँ बनी, 2f पर बनी, उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी सेम साइज की होगी, ठीक है। तो देखो जो अब इमेज कौन सी है, रियल है ना, इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी चीज क्या है, रियल और इन्वर्टेड तो है, सेम साइज की है, यानी कि ना तो मैग्नीफाइड है ना डेमोनाइज्ड है, सेम साइज की है। तीसरी चीज क्या है, कहाँ पर बनेगी, 2f पर, यानी कि एट द 2f पर ही बनेगी। अब आते हैं पांचवें केस में। पांचवें केस में हम रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ, बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड द 2f। अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो रखा था 2f और f के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द 2f। अब बियॉन्ड द 2f में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, जाहिर सी बात है इस f और 2f के बीच में, ठीक है। तो देखना खुद, पैरेलल रे छोड़ते हैं, फोकस से जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोड़ेंगे तो इस पॉइंट पर टकरा रही है, तो यहाँ पर ये जो इमेज है वो बनेगी। लेकिन 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 यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बड़ा, यहाँ पर इमेज बनी है छोटी, समझ में आ रही है ना चीज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बड़ा, यहाँ इमेज बनी है छोटी, तो क्या है, ये डिमिनाइज्ड इमेज है। और कैसी है, रियल है, पर रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। कैसी है, डिमिनाइज्ड है, डिमिनाइज्ड है, ठीक है। और तीसरी चीज कहाँ है, कहाँ पर है, बिटवीन f एंड 2f और f के बीच में। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हम कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इन्फिनिटी पर। क्यों, अब देखो इस वाले पे आते हैं, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा था तो मेरी जो इमेज थी वो कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूं ना तो सन को कॉन्वेक्स लेंस में देखना, सन के आगे कॉन्वेक्स लेंस रख देना, सन के आगे, ठीक है। तो सन की पॉइंट मतलब पेपर रखना, फिर उसके पीछे कॉन्वेक्स लेंस के पीछे पेपर रखना, पेपर पर एक छोटा सा आपको डॉट दिखाई देगा, छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट सन का ही होता है, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी पर आप सन कितना बड़ा था उसकी इमेज उस पेपर पर, अच्छा पेपर पर क्यों दिख रही है वो इमेज, इसीलिए दिख रही है क्योंकि वो रियल है, रियल है तो स्क्रीन पर हम इसे दिखा सकते हैं।
तो रियल है यानी पेपर पे वो इमेज दिखेगी, सन की इमेज दिखेगी और वो बहुत छोटी होगी। दूसरी चीज क्या है कि उसकी सारी रेस एक ही पॉइंट पर कन्वर्ट हो रही है, इस फोकस पॉइंट पर। सन की सारी रेस फोकस पॉइंट पर कन्वर्ट हो रही है, तो उस पेपर में होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा, जल जाएगा वो पेपर, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल लो तो यहाँ से पैरेलल मतलब ये इंफिनिटी से दो रेज आ रही हैं एंड ये सॉरी यहाँ से ऐसे कुछ ट्रेवल होगी, तो यहाँ पर ये फोकस पर बन जाएगी, ठीक है। बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बड़ा है लेकिन इमेज जो है वो बहुत छोटी बनेगी, नैरो बनेगी, मतलब डिमिनाइज्ड होगी। तो देखो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ उसकी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी, फोकस पर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। दूसरी चीज क्या है, डिमिनाइज्ड होगी, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटी, पॉइंट बराबर, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, कहां पर बनेगी, एट द फोकस। ये चीज होगी क्लियर। इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स लेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो पिछले वाली वीडियो में शायद एक चीज गलती हो गई थी, मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा था, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अब आते हैं हम किस पर, कॉनकेव लेंस पर। तो कॉनकेव लेंस में इमेज दो ही तरीके से फॉर्म होती है, यानी दो ही केस होते हैं इमेज फॉर्म के। क्या क्या, या तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ, यानी कि लेंस जो है, ये लेंस है कॉनकेव लेंस, इसके इधर वाली डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर, या तो ऑब्जेक्ट हमारी इस वाली डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, एफ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी से, या तो इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट से आएगा, इधर वाली साइड के किसी भी पॉइंट से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही केस में इमेज फॉर्म होगी। तो दो केस कौन से हैं, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरा मान लो किसी भी पॉइंट पर रखा है, यहाँ पर मैं ऐसे मिटा देता हूँ ना, एफ है ना 2f, कोई भी पॉइंट है मान लो उस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसकी इमेज होती है फॉर्म, देखो अब उसकी जो इमेज है वो फॉर्म होगी, मान लो हमने कोई रे डाली ऐसे पैरेलल, ठीक है। तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, सिंपल सी बात है, बट यहाँ पे फोकस नहीं माना हमने, ठीक है। फोकस से जाएगी, दूसरी डाली हमने कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सीधे निकल जाएगी। अच्छा, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाने पर क्या होता है, इस रे को जब पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्टेड रे है ये ऐसे मतलब गई है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान लो ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये क्या कर देंगे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर देंगे। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर हमारी इमेज इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, ये इमेज बन गई। अच्छा, अब ये कैसी इमेज है खुद बताओ, सोच लिया ना कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। क्यों है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में, तो वर्चुअल इमेज है। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल इमेज है भाई, वर्चुअल है और कैसी है, इरेक्ट है, यानी सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, डिमिनाइज्ड है, कैसी है, छोटी है, डिमिनाइज्ड है। तीसरी चीज क्या है, कहाँ पर बनेगी, वो इसी पॉइंट पर मेरे ख्याल से सेंटर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में बनेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस आते हैं दूसरे केस में, जहाँ पर क्या है, अब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, तो इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेस आती है। तो इन्फिनिटी से मैंने ऑब्जेक्ट लाया तो ऐसे पैरेलल रेस आ रही है दो, ठीक है। तो जहाँ पर भी इन्फिनिटी से कोई रेस आएंगी, इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, या चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, वो कहाँ पर दिखेगा, फोकस पर। तो ये जो रेज है हमारी फोकस पर, दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फोकस पर हो जाएगा फॉर्म। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर रेज डाइवर्ज होंगी और वर्चुअली ये बनेगी। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो यहाँ से रेज क्या हुई, डाइवर्ज हुई, यहाँ से रेज डाइवर्ज हुई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ जब वर्चुअली इनको लाएंगे तो पीछे की तरफ ये एक्सटेंड मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, तो फोकस पर हमारा जो इमेज है वो फोकस पर बन जाएगी। अच्छा, जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी,
क्यों होगी? क्योंकि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बन रही है, उसी डायरेक्शन में बन रही है। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या, डिमिनाइज्ड होगी, बहुत ज्यादा डिमिनाइज्ड होगी, ठीक है। और कैसी होगी? एट दी फोकस, मतलब फोकस पर होगी। तो कॉनकेव लेंस में यहाँ पर दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू और अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।